हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू टीकेपी एकेडमी पढ़ाई विद टीपू सर। तो आज हम कुछ बैलेंसिंग करने वाले हैं जो कि बस 2 मिनट का खेल है। और पता है 99% बच्चे कुछ गलतियां करते हैं जो आज हम स्मार्ट तरीके से सीखने वाले हैं। और इसकी गारंटी है कि ये कर लिया ना तो केमिस्ट्री में समझो कि आप 100 ही स्कोर करने वाले हो, यानी कि 100% मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन से, जो कि एक पीवाईक्यूज भी है और हमारा एनसीईआरटी करना बेहद जरूरी है। सबसे पहला धर्म होता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करना, तो इसलिए मैंने भी वहीं से शुरू करा है और आपको ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे। तो आइए सीखते हैं गारंटी के साथ और स्मार्ट तरीके के साथ। तो यहां पे देखो, सबसे पहली जो इक्वेशन गिवन है वो वर्ड इक्वेशन गिवन है, यानी कि वर्ड में बताया गया है कि यहाँ पे हमें खुद से इक्वेशन को लिखना है, उसके बाद बैलेंस करना है। अच्छा, बैलेंसिंग का मतलब होता क्या है? बैलेंसिंग का मतलब होता है कि आपको रिएक्टेंट्स, ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे अक्सर लिखे जाते हैं, उसका और जो प्रोडक्ट है इनका नंबर ऑफ एटॉम्स, जो भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनके नंबर ऑफ एटॉम्स सेम होने चाहिए। तो इसका बहुत बेहद आसान तरीका है, पर कहीं ना कहीं अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड सीख लेते हो, ये आपको समझ आ जाता है ना, तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। क्योंकि कोई a+b² फॉर्मूला नहीं है कि आप लगाओगे और आंसर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके स्मार्ट तरीकों से सॉल्व होने वाला है। तो यहां पे देखिए कि इसका मतलब क्या, मैं आप एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। जो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस, whenever we say hydrogen atom we write H, but when we say hydrogen gas we write H2। so यहां पे हो गया H2, हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form ammonia। तो जो पहला इक्वेशन है वो है हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस will give us ammonia NH3। ठीक है, और मैंने फॉर्मूला लिखने का बेस्ट तरीका आपको बता दिया है मेरे प्रीवियस वीडियो में, जाइए और देखिए। तो यहां पे देखो, ये जो रिएक्शन में अगर आप देखो कौन कौन से एलिमेंट्स ने पार्ट लिया है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ने लिया है, राइट। अब इनके नंबर ऑफ एटॉम्स सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर आप यहां पे नोट डाउन करो, हाइड्रोजन का 2 है और नाइट्रोजन का भी 2 एटॉम्स हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो नाइट्रोजन का 1 है। ध्यान रखिएगा, कुछ भी अगर यहां लिखा नहीं है बस समझो 1 है। और यहां पे अगर हाइड्रोजन के क्वांटिटी को देखें तो दैट इज 3। तो देखो कहीं ना कहीं काफी इम्बैलेंस्ड है, तो हमने इसको ही बैलेंस करना है हमारे हिट एंड ट्रायल मेथड से। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे 2 है तो मैं यहां 3 मल्टीप्लाई करूं और मैं यहां अगर 2 मल्टीप्लाई करूं, तो कहीं ना कहीं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गया कि 2 इंटू 3 6 है और 3 इंटू 2 भी क्या है, 6 है। सो सी यहां पे अगर आपने हाइड्रोजन के साथ 3 मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, अगर आप यहां देखो तो आपको लगता है कि सिर्फ आपने हाइड्रोजन को ही तो मल्टीप्लाई किया है, तो आप सर यहां लिख देंगे हम 2, पर ऐसा नहीं होता। हम कभी भी उस बैलेंसिंग कोफिशिएंट को बीच में नहीं लिखेंगे किसी भी केमिकल फॉर्मूला में, हम उसको लिखेंगे बिल्कुल फ्रंट पे, उस केमिकल फॉर्मूला के फ्रंट पे। जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं ना 2x, तो ये 2 क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है ना। ठीक वैसे यहां पे भी हमने जैसे यहाँ 3 लिखा है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक है, सो यहां पे भी हम क्या करेंगे, यहां पे इसको मिडिल में नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखने वाले हैं यहां। तो अब ध्यान से देखिए, जब यहां पे मैंने 2 डाला तो इट हैज बिकम 2 3 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन की देखो अब, तो 2 नाइट्रोजन तो यहां पहले से ही था। अब यहां पे जैसे ही मैंने 2 डाला, यहां पे क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूं कि 1 है, तो 2 1 2 नाइट्रोजन। तो आप जैसे ही कुछ फॉर्मूलाज के आगे डालते हो ना, तो एक मल्टीप्लाई की तरह आपको सोचना है। तो 2 1 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 3 2 6। तो ये कंप्लीटली अब क्या हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है। सो दिस इज हाउ वी विल बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। और बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरे केमिस्ट्री की जान है। क्योंकि हर रिएक्शन को जब आप लिखोगे, चाहे वो एग्जाम्पल के तौर पे मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में या फिर एसिड बेस में या किसी भी चैप्टर में कार्बन कंपाउंड, तो आपको हमेशा एक बैलेंस रिएक्शन लिखना होता है। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द रिएक्शन, जैसे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने वाले हो, तो व्हाट इज सपोज फॉर एग्जांपल एक टाइप आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिफाइंड, उसके बाद आएगा राइट एन एग्जांपल ऑफ इट,
राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर इट। तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड। सो आई होप आपको इसका आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से हमने बैलेंस किया है। अब चलते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है ना, तब और मजा आएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो ठीक है, इस गैस बर्न्स इन एयर, एयर का मतलब हो गया ऑक्सीजन, क्योंकि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। टू गिव वाटर, इसका फॉर्मूला तो बच्चे बच्चे को पता है, और इस वीडियो के बाद और मेरे जो फॉर्मूला वाले वीडियो के बाद फॉर्मूला भी हर बच्चा लिखेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं इसके रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साइड ऑन करने की कोशिश कर लेते हैं ताकि इसको हम स्पेस क्रिएट कर सकें। जस्ट अ सेकेंड, ओके। चलिए, अब आ गया हमारा दूसरा रिएक्शन। तो दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए हाइड्रोजन और सल्फर है इसमें, सल्फाइड का मतलब सल्फर। यहाँ पे सल्फर का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है, हाइड्रोजन का 1। क्रिस क्रॉस करेंगे एंड दिस वुड बिकम H2S। तो ये अपना रिएक्शन बन गया, सॉरी केमिकल नेम बन गया, फॉर्मूला H2S। इट बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑफ कोर्स, तो O2, इट विल गिव अस वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने सब कुछ डिस्कस करा है अपने प्रीवियस वीडियो में, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सो अब आप कैसे इसको बैलेंस करोगे बताइए। सबसे पहले आप यहां पे लिख लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन 2। यहां पे हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1 और ऑक्सीजन है 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने क्या देखा, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर। तो सबसे पहले फॉर्मूला, अगर आपका फॉर्मूला ही गलत हो गया तो बैलेंसिंग तो फिर तो होना ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपके फॉर्मूलाज को सीखना बहुत जरूरी है। तो यहां पे अगर हम देखें, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है शायद, सल्फर भी बैलेंस्ड है शायद, पर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड कौन है, ऑक्सीजन। तो इसके चक्कर में देखते हैं अब क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं प्रीवियस फंडे को ही लूं, प्रीवियस लॉजिक को ही लूं, तो मैं शायद यहां 3 करता और यहां शायद 2 करता। यानी कि यहां पे मैं ये ऑक्सीजन का जो 2 है कहां लगाऊं, अब मैं यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, दोनों जगह पे है। तो यहां पे वो हीट एंड ट्रायल का कम से कम आपको टेक्निक समझना पड़ेगा। जैसे अक्सर मैं ये कहता हूं कि नंबर ऑफ जो एटॉम्स हैं उसको हम इवन नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, मोस्टली इवन। अब कैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 लगाना है, तो मैं अगर 2 यहां लगाता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो 2 2 सा क्या बन जाता है 4, और यहां पे एक ऑक्सीजन है, तो 4 + 1 विल बिकम 5, तो वो ऑड हो गया, ठीक है। पर अगर मैं यहां पे 2 लगाता तो यहां पे कितने होते, 2 ऑक्सीजन, और यहां पे 2 ऑक्सीजन, कितने हो जाते 4 ऑक्सीजन। तो उससे क्या एडवांटेज होता कि मैं अगर यहां 2 लगा देता हूं तो 2 2 सा कितना हो गया 4 हाइड्रोजन, और यहां पे भी कहीं ना कहीं कितना हो गया 2 2 4 ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं देखिए हर वक्त ये टेक्निक काम नहीं करता कि आपने एक जगह 2 मल्टीप्लाई कर दिया और आपने एक जगह 3 मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए मैं कहीं ना कहीं कह रहा हूं कि हीट एंड ट्रायल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्मार्टली कीजिएगा और जरूर ट्राई कीजिएगा कि मैक्सिमम टाइम नंबर ऑफ एटॉम्स को हम इवन क्वांटिटी इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो आई होप कि यहां तक हमने देखा कि ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। पर आप देखो जैसे ही आपने यहां पे 2 लगाया, इट हैज बिकम 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, पर यहां तो सर 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहां पे हम लगा देते हैं 2। सो क्या हो जाता है इससे, ये 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। अब आप यहां पे देखो 2 सल्फर हो गया है, अब ध्यान दो यहां पे 2 सल्फर हो गया है, पर यहां तो सिंगल सल्फर है, क्या करें। तो देखो आप आराम से यहां लगा दो 2, आप करते जाइए होता जाएगा वो। अब क्या हो गया देखो, जैसे मैंने यहां 2 लगाया तो 2 सल्फर तो हो गया, लेकिन सर 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, यहां पे 2 4 और 2 कितने हो गए 6। तो अगर आप 6 ऑक्सीजन यहां भी चाहते हो तो आपको ऑफ कोर्स यहां क्या लगाना होगा 3 लगाना होगा, दैट इज 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं आपको इसी तरीके से हिट एंड ट्रायल करके बैलेंस करना है। एडवाइस यही रहेगा कि आप जब भी कोफिशिएंट लिखोगे इसको पेंसिल से लिखिए ताकि आप ओवर राइटिंग करना ना पड़े और आप फाइनलाइज होने के बाद इरेज कर सको।
तो उससे रिएक्शन जो आपका राइटिंग है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया है, आगे करते रहेंगे और समझते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा थर्ड रिएक्शन, इट इज बेरियम क्लोराइड। मैंने बेरियम का वैलेंसी बताया था प्रीवियस वीडियो, इट इज 2। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ अमोनियम सल्फेट, मैंने अमोनियम के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 3, बेरियम का वैलेंसी 2 है और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। ठीक है, तो आप क्रॉस करोगे तो दिस विल बिकम योर बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सल्फेट। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि यहाँ में देखो लिखा है बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट। आप सीखोगे प्रेसिपिटेट मतलब होता है इनसोल्यूबल सब्सटेंस, तो दैट इज बेरियम सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का होता है। हम इन सब के बारे में टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस में पढ़ने वाले हैं। तो ये आप देखो यहाँ पे क्या बना, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम अमोनियम सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का हो जाएगा, अगर आप देखो एल्यूमिनियम सल्फेट का Al का होता है वैलेंसी 3 और सल्फेट का होता है 2। आप क्रॉस करोगे सो आपको मिलने वाला है Al2SO4 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ Al3SO4 क्रॉस करोगे Al2SO4। मैंने बताया था जब भी पॉलीएटॉमिक आयन होगा तो ब्रैकेट देके आपको लिखना है, ये बेहद जरूरी है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कंपाउंड्स बनने वाले हैं वो आप क्या बनने वाले हैं, देखो यहाँ बनने वाला है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट यानी कि इनसोल्यूबल सब्सटेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम यहाँ पे अगर आप एल्यूमिनियम का वैलेंसी देखो 3, क्लोरीन का 1, क्रॉस करेंगे AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट। बेरियम का आपका होता है वैलेंसी 2। ठीक है, बेरियम का वैलेंसी 2 होता है। शायद ये आपका हाइड हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। आई होप अब ये विजिबल है। ठीक है, तो बेरियम का 2 होता है और आपका सल्फेट का भी 2 होता है, तो 2 2 कैंसिल, सो वी विल गेट द आंसर एज व्हाट, बेरियम सल्फेट। फाइन, ओके। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा सा लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है सर, बहुत सारा कुछ है। उससे पहले चीज समझो कि जब आप बैलेंस करोगे ना तो ये 3 जो है ना ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि अगर यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं 1 है तो एक्चुअली यहाँ पे 3 सल्फर है और 3 4 12 ऑक्सीजन है। समझ आया? जब भी ब्रैकेट में होगा तो आप उसको ध्यान रखना कि वो दोनों या तीनों के लिए, जो भी जितने भी एटॉम्स होंगे सबके लिए एप्लीकेबल है। 3 1 3, 3 4 12 ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखते हैं इसको किस तरह से हम बैलेंस कर पाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे बेरियम कितना है 1, फिर यहाँ पे आप देखो तो क्लोरीन कितना है 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, फिर ऑक्सीजन 4 3 12। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेरियम लिखा 1 क्योंकि यहाँ पे 1 है, आप देख सकते हो इट इज 1, सिंपली कुछ लिखा हुआ नहीं मतलब 1। फिर आप देखो यहाँ पे क्लोरीन 3 है, फिर हम यहाँ लिखते हैं एल्यूमिनियम दैट इज 1, एल्यूमिनियम 1, सल्फर इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 4। ठीक है, अगर देखो सबसे पहली बात कि बेरियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो मेरी नजर है, जो मेरी नजर है पहले कहाँ जाएगी, जहां पे शायद कुछ इम्बैलेंस्ड है। जैसे कि क्लोरीन को हम टारगेट करते हैं और आप किसी एक एटॉम या एलिमेंट को टारगेट कर लोगे ना तो बाकी फिर वो खुद ब खुद होने लग जाता है। ठीक है, इसलिए 2 या 3 क्या मन में आता है उसको लिखने के लिए घबराइएगा मत। इट इज लाइक कि आपको इरेज करना पड़ सकता है और ग्रेजुअली आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकते हो। तो ये शुरुआत है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग कर रहा हूं। ठीक है, डिटेलिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, मैं मान लीजिए क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई करता और मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करता। सबसे पहली जो मेरी थॉट आती तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जैसे मैंने देखा कि क्लोरीन किसके साथ है यहाँ, तो मुझे यहाँ 3 करना पड़ेगा, बीच में तो हम कर नहीं सकते है ना। चलो अब यहाँ पे देखें तो मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है तो मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूंगा। इससे क्या हो रहा है 3 2 6 क्लोरीन तो हो रहा है,
2 3 जा 6 भी क्लोरीन हो रहा है, चलो बहुत ही अच्छी बात है। एल्यूमिनियम देखो यहाँ पे 2 है ना, तो कहीं ना कहीं आप देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे भी 2 हो चुका है। वाओ, एल्यूमिनियम भी अभी तक बैलेंस्ड हो चुका है। हम देखते हैं बाकियों को अब, जैसे कि यहाँ पे 3 बेरियम है, पर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बेरियम है, क्या करें? तो आप सबसे पहला क्या थॉट डालोगे कि चलो भाई यहाँ 3 डाल के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 बेरियम, यहाँ पे भी 3 बेरियम, समझ आ रहा है, यहाँ पे भी 3 बेरियम। अगर आप यहाँ देखो 3 सल्फर, तो यहाँ पे भी आप देखो 3 सल्फर, 3 सल्फर। यहाँ पे देखो 3 4 जा 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 4 जा 12 ऑक्सीजन। हो गया ना बैलेंस्ड। तो आपको उस कोफिशिएंट को डालने के लिए सबसे पहली बात घबराना नहीं है, ठीक है, आपको डालना है, चेक करना है। क्योंकि मैंने आज तक का 12 साल का एक्सपीरियंस में यही देखा है कि हिट एंड ट्रायल जैसा इजी और कोई मेथड हो ही नहीं सकता। इससे आपका दिमाग भी बहुत शार्प होता है और चलता रहता है। सो आई होप आपको समझ में आया। देखो मैंने पहले क्या करा, मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ, ठीक है, पूरा प्रोसेस में रिपीट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि यहां मैं 3 मल्टीप्लाई करूं और मैं यहां अगर 2 मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 6 हो रहा है, करके देखते हैं। जैसे ही क्लोरीन मैंने देखा बेरियम क्लोराइड है, बीच में तो हम देते नहीं है, तो हमको देना होगा फ्रंट पे 3। और मुझे यहाँ पे क्लोरीन कहाँ पे है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ है, तो बीच में तो देंगे नहीं, तो यहाँ 2। तो आप देख सकते हो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, क्लोरीन इज ऑल सेट। अब यहाँ पे देखो 2 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम है, ऑल सेट अभी तक। पर यहां देखो 3 बेरियम है, पर यहां तो सिंगल बेरियम है, तो आप इसको 3 करने के लिए क्या करोगे, ऑफ कोर्स 3 डालोगे, है ना, आप क्या डालोगे, 3 डालोगे। इन दैट केस अगर आप देखते हो 3 सल्फर, तो यहाँ पे भी कितना है, 3 सल्फर, 3 4 जा 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 4 जा क्या है, 12 ऑक्सीजन। हो गया ना बैलेंस। तो आपको इस तरह से आगे बढ़ते रहना है, ये मत सोचिए देखते ही कि बैलेंस हो गया है। आपको उसमें हिट और ट्रायल, या कहते हैं उसको हीट एंड एरर, या मतलब एरर एंड ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो लेट्स सी कि क्या है ये पोटेशियम मेटल। सबको पता है पोटेशियम इज लाइक लैटिन नेम में क्या होता है, कैलियम, तो सिंबल इज के। So potassium reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. ये पोटेशियम तो बहुत झगड़ेलू है, इसको तो हमेशा रहता है कि बस भी रिएक्ट कर ले, गुस्सा कर ले ये तो पोटेशियम इस इनफैक्ट जो रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ोगे उसमें टॉप में आता है। काली, जो काली से मैं बुलाता हूँ उसको, काली नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, यानी कि काली का मतलब होता है पोटेशियम। हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। So potassium reacts with water. तो यहाँ पे क्या हुआ, potassium is reacting with water. So let's see, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, इसको यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। Potassium is reacting with water and it is giving us potassium hydroxide plus hydrogen gas. So I hope आपको ये समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ठीक है। This is what we are writing here. कि potassium is reacting with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. तो let's see now कि how to like balance it. ये इतना शायद आपको difficult ना लगे। पोटेशियम 1, यहाँ पे भी पोटेशियम 1, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 लिखते हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन इज एक्चुअली 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि हाइड्रोजन मिसबैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा सिंपल सा मेथड है, पहले हम वो हिट करते हैं और ट्राई करते हैं। यहाँ पे 2, तो आप देखो ये हाइड्रोजन एक्चुअली दोनों जगह पे है, तो मैंने क्या कहा था, आप इवन बनाने की कोशिश करना, ज्यादा चांसेस अच्छे रहते हैं। तो मैंने जैसे ये 2 डाला यहाँ पे, इससे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे डाला 2 हाइड्रोजन, 2 + 2 4 हाइड्रोजन, तो मैं इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 डाल दूंगा, है ना। तो ये हो गया 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरा ये 3 काम नहीं आया ना, ऑफ कोर्स मैंने सोचा तो था 3 लेकिन काम नहीं आया। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 क्यों डाला, कि मुझे पता था कि ये 2 हाइड्रोजन बनेगा और ये 2 + 2 कितना बन जाएगा, 4। अगर आप इमेजिन करो, अगर मैं 2 यहां डालता तो क्या होता, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन प्लस 1 कितना होता, 5। पर हम ज्यादा प्रेफरेंस क्या देंगे, इवन बनाने को देंगे, इसीलिए मैंने 2 यहां नहीं यहां डाला है। तो 2 हाइड्रोजन विल गिव अस 4। तो इमीडिएट दिमाग में आएगा कि मैं यहाँ 2 डालता हूं तो 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन इज व्हाट, बैलेंस एक्चुअली। अब देखते हैं बाकियों को। 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे आप देखो 2 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे 2 पोटेशियम, लेकिन यहाँ पे सिंगल पोटेशियम है, तो यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे भी हम डाल देते हैं 2, यहाँ पे भी 2 डाल देते हैं। हो गया ना बैलेंस्ड, हो गया ना। तो देखो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, दो ट्रिक बताई हैं। ये बताया मैंने कि अगर आप जब भी एटॉम्स के क्वांटिटी को देखो तो मोस्टली उसको इवन बनाने की कोशिश करोगे। दूसरी चीज, आप पेंसिल यूज करोगे कोफिशिएंट लिखने के लिए। तीसरी चीज की करने से डरोगे नहीं, लिखने से सोचोगे नहीं, आप बस जो दिमाग में आता है कि 2 बनाना है 2 डालो, 3 बन सकता है 3 डालो, वो बनते दिखते हो जाता है। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ आया हो। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का था, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके बुक में शायद क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आई होप को दिक्कत आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे अपने प्रॉब्लम्स को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है, तो हमें बस करना क्या है, बैलेंस करना है। तो चलो देखते हैं किस तरह से ये बैलेंस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है नाइट्रिक एसिड। ये जो है ये है आपका नाइट्रिक एसिड, जो आपको एसिड बेस के चैप्टर में मिलने वाला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव अस, है ना, एरो मार्क विल गिव अस व्हाट, कैल्शियम नाइट्रेट। ये है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा, ओ सॉरी ये पूरा मूव हो जाएगा तो जस्ट शायद ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना, और मैं ये जो नेक्स्ट नेम है प्लस ये लिखने वाला हूँ वाटर, तो आई थिंक वाटर के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस वाटर है, फाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये मैंने नाम लिख दिया आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको उसको आसानी हो समझने के लिए। मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ कि हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है। ठीक है, हम प्योरली इसको सोच के करेंगे। हम आप देखो यहाँ पे क्या टारगेट करोगे। सबसे पहली चीज, हाइड्रोजन यहाँ देख सकते हो ना 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी कि 2 और 1 कितने हो गए, टोटल 3 हाइड्रोजन हो गए। 1 सिंगल नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखो तो 2 नाइट्रोजन है। तो देखो सबसे पहली चीज, अगर मैं यहाँ देखूं 2 नाइट्रोजन, तो मैं भी यहाँ चाहूंगा कि 2 नाइट्रोजन ही हो। तो जैसे मैंने यहाँ 2 डाला तो इट हैज बिकम 2 नाइट्रोजन। आप किसी भी एलिमेंट या एटॉम को टारगेट कर सकते हो। मैंने टारगेट करा है नाइट्रोजन को, आप इनफैक्ट टारगेट कर सकते थे हाइड्रोजन को भी। ठीक है, चलो हाइड्रोजन को करते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन को काउंट करूं तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे मैं अगर 2 डाल देता हूं तो इट बिकम्स व्हाट, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे ही 2 डाला 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, वाओ, अभी तक तो 2 एलिमेंट हो रहे हैं। 2 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे है 2 ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा बाकी कंपाउंड्स में भी देखना है कि वो ऑक्सीजन है या नहीं। सो 2 इंटू 3 6 ऑक्सीजन, ये है 2 ऑक्सीजन, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हो गया 8 ऑक्सीजन। ठीक है, चलो हम ऐसे लिख के रखते हैं 8 ऑक्सीजन। यहाँ देखते हैं 2 3 6 और प्लस 1 7 ऑक्सीजन, नहीं हो रहा है ना। तो अगर आपको 8 ऑक्सीजन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे 2 डालते हो 2 ऑक्सीजन, 3 2 6 8 ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने वहां डाला 2, तो आपका एडवांटेज हो गया, 2 2 4, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन था, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। तो जब आपने यहाँ 2 डाला था तो हमने इस एज को इग्नोर किया था, राइट। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यही मिस्टेक 99% बच्चे करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपको सारा ध्यान रखना है कि 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो आप पहले ही सोचते कि यहाँ पे आप 2 डालोगे तो इट बिकम्स व्हाट, 4 हाइड्रोजन। तब क्या होता, आप 3 2 6 हाइड्रोजन प्लस 2 8, आप पहले से ही आपको मतलब मिल जाता। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपको पूरा थोरोली देखना है कि वो एलिमेंट, वो एटॉम क्या कहीं और पे भी है, उसे हमें ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो मैंने बता दिया मिस्टेक के साथ सोल्यूशन। अब आप देखो यहाँ पे सिंगल कैल्शियम, यहाँ पे भी सिंगल कैल्शियम, नो प्रॉब्लम, एंड नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किस तरह से आप सब जगह देखोगे कि किस तरह से वो एलिमेंट या सॉरी एटॉम प्रेजेंट है। फाइन, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, गिव्स अस सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का बी है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, will give us sodium sulfate Na2SO4 प्लस वाटर। ये रिएक्शन एक्चुअली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हम सबको गैस की प्रॉब्लम होती है ना, होती है, हम जब टाइम में खाना नहीं खाते या कुछ और भी कुछ खा लेते हैं उटपटांग फास्ट फूड एंड ऑल, तो हमें गैस का प्रॉब्लम होता है। तो वहां पे हम जो दवा लेते हैं वो दवा क्या होता है, वो होता है एक बेस, है ना, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या किसी भी और तरह का बेस हो सकता है जो दवाओं में मिलाया हुआ होता है। तो यहाँ पे देखो ये है एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है बेस जो दवा हम लेते हैं, या बेकिंग सोडा भी लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये जो मिलता है ना, ये मिलता है आपको सॉल्ट और प्लस वाटर। कहीं ना कहीं ये न्यूट्रलाइज करता है उस गैस को, एसिड को, और कहीं ना कहीं वो हमें ठंडक पहुंचाता है। तो चलो ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब चलते हैं इसके बैलेंसिंग की तरफ, ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो सोडियम यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे सोडियम कितना है 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं 2, बिना कुछ सोचे 2 डाल देते हैं, क्योंकि सोडियम और कहीं है नहीं। तो 2 सोडियम कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया है। अब देखते हैं कि इस 2 के चक्कर में बाकियों का क्या हाल है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, पर यहाँ पे भी देखिए 4 ऑक्सीजन है, तो 2 + 4 = 6। यहाँ पे देखो 4 है, +1 कितना हो गया 5, तो नहीं हो रहा है। अब क्या करोगे, बताओ बताओ क्या करोगे, बताइए। यस, वेरी गुड। यहाँ पे अगर आप 2 डाल देते हो तो कहीं ना कहीं ये 2 ऑक्सीजन + 4 कितना हो गया 6, 2 ऑक्सीजन + 4 6। चलो अभी तक ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। जैसे ही मैंने यहाँ 2 डाला, 2 2 becomes what 4 हाइड्रोजन, पर यहाँ पे कितना है देखो, अब 2 हाइड्रोजन + 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यस बिंगो। और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ सल्फर 1 है, तो यहाँ पे भी देखो सल्फर 1 है, एंड दिस इज हाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। देखो ना, ये हुआ ना स्मार्ट तरीका और सबसे सिंपल तरीका। आप के लिए कोई इसमें हाई फाई फॉर्मूला या कुछ भी नहीं लगाना है, आपको बस एक आइडिया लगाना है कि कहां पे क्या डालें ताकि वो क्वांटिटी या नंबर बैलेंस हो जाए। तो इसलिए सबसे स्मार्ट तरीका है हीट एंड ट्रायल, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया। मैंने सोडियम को टारगेट करा था, आप शायद किसी और को भी करो, लेकिन जो फ्रंट मुझे दिख रहा है कि सोडियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, इसलिए उसको ही टारगेट करना सही रहता है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये है आपका दूसरा या तीसरा, सोडियम क्लोराइड। अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आपको? अगर समझ में आ रहा है और अगर लगता है कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है तो आप जरूर इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो नमक हम खाते हैं, कहीं ना कहीं इसको टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट विल गिव अस सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो ठीक है, हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। जो रिएक्शन है ये कहीं ना कहीं क्या है, सो लेट अस नोट डाउन। ये हो गया आपका रिएक्शन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। फॉर्मूलाज लिखना बहुत जरूरी है सही तरीके से। इसको सीखने के लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो जो दिया है मैंने देखना है, जिसमें 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन्ड है। इसके बाद जो रिएक्शन बन रहा है वो बन रहा है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, प्लस बनेगा सिल्वर क्लोराइड। तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं है सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। चलो इसको बैलेंस करते हैं। आप इसको आगे पीछे वैसे कर सकते हो, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो सोडियम 1 सोडियम 1, वेरी गुड, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, अरे सर ये तो सर बैलेंस्ड ही लग रहा है। सिल्वर 1 सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3
ऑक्सीजन 3। हाँ, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शंस है तो बैलेंस ही करना है, 2 3 4 लगाना ही है, ऐसा नहीं है। कोई कोई रिएक्शन ऑलरेडी वो बैलेंस्ड होते हैं, जिस तरह से ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है तो अपने को कुछ नहीं करना है। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो सोडियम 1 सोडियम 1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, सिल्वर 1 सॉरी सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो बढ़ते हैं आगे, चलो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, राइट। सो ये हमारा जो फोर्थ इक्वेशन है, ये बन रहा है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो अपना ये बन रहा है बेरियम क्लोराइड। तो यहां पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। अब यहाँ पे जो कंपाउंड्स बनने वाले हैं प्रोडक्ट, वो है बेरियम सल्फेट, अगेन अ वाइट प्रेसिपिटेट, और आपका बनेगा बेरियम सल्फेट और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फाइन। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बेरियम सल्फेट जो एक वाइट प्रेसिपिटेट है यानी कि एक वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस। मैंने इसका एक शॉर्ट डाला हुआ है जिसमें ये रिएक्शन दिखाया है मैंने, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, जरूर देखना। सो यहाँ पे देखो किस तरह से आप बैलेंस करने वाले हैं। यहाँ पे बेरियम 1, यहाँ पे भी बेरियम 1, वेरी नाइस। यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 1, क्या करें, यहाँ 2 लगा के देखते हैं। यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, फाइन। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, काम कर गया है 2। सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। तो बस एक 2 ने पूरे रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, है ना। तो दिस इज हाउ द थिंग्स कैन बी डन वेरी इजीली एंड इन अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसलिए मैंने कहा है कि ये है एक स्मार्ट तरीका, सिंपल सा तरीका है, और यही तरीका है जो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। आप ट्राई करोगे, एरर करोगे, फिर से करेक्ट करोगे। और आपने देखा होगा कोफिशिएंट्स कहीं ना कहीं 2 3 तक ही अभी तक आया है, 4 भी आएगा कभी कभार। जितना मुझे लगता है एनसीईआरटी में कोई रिएक्शन में 5 का चांसेस कम है, सिवाय वो फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन में या रेस्पिरेशन रिएक्शन में, जहां पे 6 तक भी आता है। पर अदरवाइज 2 और 3 सबसे कॉमन कोफिशिएंट्स हैं, और 4 कहीं कहीं आता आएगा। तो आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग को रख सकते हो कि 2 3 या 4 तक काम चल जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस दिस। तो हमारा ये क्वेश्चन भी अब सॉल्व हो चुका है। अब हम चलेंगे हमारे तीसरे क्वेश्चन पे, और ये सारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं, और जितने भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं वो सारे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। अब ये फिर से एक वर्ड प्रॉब्लम आया है, वर्ड इक्वेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देख सकते हो कि घूम फिर के वो सेम ही कंपाउंड्स या केमिकल्स कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, तो लिखते लिखते आई गेस याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो है मैं यही करने की कोशिश करूंगा 3A, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस वाटर यानी कि H2O। सबसे आसान आई गेस वाटर है ना। तो यहां पे देखो आप कैसे बैलेंस करेंगे। आपको ये रिएक्शन की एक मैं कहानी बताता हूं जो काफी मजेदार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है भीगा हुआ चूना, कहीं ना कहीं लाइम वाटर। पहले क्या होता था, लाइम वाटर में हम कलर मिक्स करते थे, पीडीलाइट एक कलर आता था, पिंक रेड ग्रीन व्हाइट, जो भी व्हाइट तो नहीं, सॉरी व्हाइट तो ये पहले से ही है, तो ग्रीन पिंक वगैरह रेड आप मिक्स करते हो। उसको मिक्स करके हम उसको वॉल में पेंट करते थे, तो कहीं ना कहीं वो व्हाइट वॉशिंग के लिए काम आता था। क्या होता था उसमें कि वो जब लगाते थे तो 2-4 दिन के बाद उसमें शाइनिंग लुक आता था। शाइनिंग लुक क्यों आता है, क्योंकि वो जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया है ना, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो शाइनिंग लुक आता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल आप देखते हो ना, मार्बल
या फिर आप देखोगे लाइमस्टोन, फिर आप देखोगे लाइक चौक, स्कूल में चौक जो होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो ये काफी फेमस कंपाउंड्स हैं जो आपको फर्स्ट चैप्टर में काफी बार मिलने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं बैलेंस की तरफ। तो यहाँ पे कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन, छूटना नहीं चाहिए, 3 और 1 4 ऑक्सीजन, वेरी गुड। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, पहले से ही बैलेंस्ड है, बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए तो कोई बात ही नहीं है ना, फुल मार्क्स, नहीं भी आए ना तो भी फुल मार्क्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है 1 1, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन प्लस 2, ये ध्यान रखिएगा, 4, 3 प्लस 1 4, सिंगल कार्बन बैलेंस्ड, वेरी नाइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जिंक प्लस, जिंक होता है Zn, ठीक है, Zn। फिर आपका आ गया सिल्वर नाइट्रेट, जो अभी अभी आपने लिखा था, आपने अभी अभी ये थोड़ी देर पहले सिल्वर नाइट्रेट लिखा था, ये रहा सिल्वर नाइट्रेट। तो इस तरह से कंपाउंड्स जो है वो रिपीट होते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट हम लिखेंगे यहाँ पे AgNO3। फिर आपका आ रहा है जो रिएक्शन, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट, तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि जिंक का जो वैलेंसी है वो 2 है, नाइट्रेट का 1 है, क्रिस क्रॉस करोगे तो आप NO3 को हमेशा ब्रैकेट में, क्योंकि ये एक पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली का मतलब मेनी, यहाँ पे एक से ज्यादा एटॉम्स है, तो पॉली एटॉमिक आयंस के लिए हमेशा ब्रैकेट देके ही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया जिंक नाइट्रेट, ZNO32 प्लस क्या बन रहा है, सिल्वर, तो ये हो गया AgOG, है ना, तो Ag इज द सिंबल ऑफ सिल्वर। तो सी, हमने ये रिएक्शन लिख लिया, अब इसको फॉर्मूला बनाना आएगा तभी तो आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे। तो सोच सकते हो कि कितना जरूरी है फॉर्मूला सीखना, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पे जिंक है, लेट्स सी हाउ टू बैलेंस। यहाँ पे जिंक 1, अभी तक यहाँ पे जिंक 1, कोई इश्यू नहीं है, 1 नाइट्रोजन, पर यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, क्योंकि आप ब्रैकेट के साथ देखो 2 है तो 2 नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 है, तो 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 1 जा 2, 2 नाइट्रोजन। तो आप यहाँ पे ऑफ कोर्स क्या लगाने की कोशिश करोगे, आप यहाँ 2 लगाओगे। तो यहाँ जैसे ही आपने 2 लगाया, 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे भी देखो 2 नाइट्रोजन, वेल एंड गुड टिल नाउ। जैसे आपने यहाँ 2 लगाया, 2 सिल्वर, तो यहाँ पे भी लगा देते हैं टू मेक इट 2 सिल्वर, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, हो गया ना बैलेंस्ड। तो देखो आपको शुरुआत करनी है कहीं ना कहीं से, वो बाद में जाके बैलेंस हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम कोफिशिएंट को चेंज करेंगे, इधर का उधर लगाएंगे, तो उस तरह से वो जो समेशन है, टोटल है नंबर ऑफ एटॉम्स, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होता है, Al, है ना, एल्यूमिनियम का मतलब होता है Al। सो एल्यूमिनियम प्लस, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सी, प्लस कॉपर क्लोराइड। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जब भी कॉपर का वैलेंसी आप लेते हो तो आप 2 लेने वाले हो मोस्टली, क्योंकि कॉपर की 2 वैलेंसीज होती हैं, 1 and 2, पर आप मोस्टली क्या लेके चलोगे, 2, क्योंकि आपकी जो सिलेबस में है मोस्टली मैंने 2 वाले ही देखे हैं। जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या क्या बन रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, तो ये हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, हमने थोड़ी देर पहले लिखा था एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर Cu, ठीक है। अब ये देखो किस तरह से बैलेंस हो जाएगा, अब आपको काफी आइडिया हो गया होगा ना। चलो, 1 एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम, वेल एंड गुड, 1 कॉपर 1 कॉपर, वेरी नाइस। लेकिन यहाँ 2 क्लोरीन है और यहाँ 3 क्लोरीन है, अरे सर इस क्लोरीन ने गड़बड़ कर दिया। तो देखो क्या करना है, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ डाल देते हैं 3 और यहाँ डाल देते हैं 2। अब देखते हैं क्या हुआ, 3 2 जा 6 क्लोरीन एंड 2 3 जा 6 क्लोरीन, पर क्लोरीन के चक्कर में 3 कॉपर हो गया, तो मैं यहाँ लगा दूंगा 3, सिंपल एंड इजी। 2 के चक्कर में ये 2 एल्यूमिनियम बन गया, तो मैं यहां लगा दूंगा 2 एल्यूमिनियम, हो गया ना बैलेंस।
हो गया ना, कितना आसान था। तो मैंने यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा था और 3 को 2 से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उल्टा पुल्टा प्रॉपर्टी, है ना। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस दिस रिएक्शन। तो जैसे ही मैंने देखा कि मैंने क्लोरीन के लिए यहाँ पे 3 लगाया, 3 2 6, तो कॉपर भी कितना हो गया 3, तो इमीडिएटली कॉपर के आगे 3। फिर मैंने देखा यहाँ 2 एल्यूमिनियम हो गया, क्योंकि 2 3 6 क्लोरीन तो बैलेंस्ड हो गया, लेकिन 2 एल्यूमिनियम भी हो गया, तो मैंने यहाँ लगा दिया 2, and now it is completely balanced. So I hope it is very clear now कि हम किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। And I'm telling you, balancing is the heart of chemistry. ये कर लिया तो केमिस्ट्री में तो आपके मतलब क्या ही बोलूं, मतलब आप जन्नत, आपके लिए केमिस्ट्री एकदम से इतना इजी हो जाएगा कि आप बहुत ही मतलब आप समझोगे कि स्कोरिंग हो जाएगा, फुल मार्क्स आएगा आपको। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हमको अब डी में जाना है। तो लेट्स सी कि डी का रिएक्शन क्या है। बेरियम क्लोराइड, देखो बार बार वही कंपाउंड्स फॉर्मूलाज आ रहे हैं। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड एंड ये हो गया आपका पोटेशियम सल्फेट, तो ये बन गया आपका पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ये आपको देगा बेरियम सल्फेट, देखा ना आपने, बेरियम सल्फेट फिर से आ गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और दूसरा आपका बनेगा पोटेशियम क्लोराइड, आप देख सकते हो ये है बेरियम सल्फेट और ये है आपका पोटेशियम क्लोराइड। तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। हमने सिमिलर एक करा था, सिमिलर करा था जहां पे यहाँ HCl आया था। अब याद करो, आप पॉज करके देखो प्रीवियस स्लाइड्स को। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये बन गया सिंगल बेरियम, ये है सिंगल बेरियम, नो इश्यूज। ये है 2 क्लोरीन, पर यहाँ पे है सिंगल क्लोरीन, तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूं, देखा जाएगा क्या होगा। तो मैंने हिट कर दिया है 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, अभी तक सब सही है। 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, कर गया ना 2 काम। सिंगल सल्फर, सिंगल सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, हो गया ना, एक सिर्फ एक 2 ने बैलेंस कर दिया। हमने एक सिमिलर इक्वेशन करा था, आपको अगर याद होगा, हमने एक सिमिलर इक्वेशन किया था, ये रहा। बस यहाँ पे आपका जो KCl है उसकी जगह कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे HCl है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, उसमें पोटेशियम सल्फेट K2SO4 है। तो लगभग लगभग जो मतलब नंबर की बात करें, क्वांटिटीज की बात करें, वो तो सेम ही था। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अभी तक। So this is how we are going to balance. I hope that I just don't hope, I believe कि आपको समझ आ गया होगा। So moving on to the next question, and this is the last question of this video and your textbook. Write the balanced chemical equation and identify the type of reaction. तो मैं type of reaction में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका जो वीडियो है वो आएगा, आप सीखोगे, समझोगे, and then we will define the types. जिस तरह से कम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये कुछ टाइप्स आप पढ़ने वाले हो मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और जब मैं वो वीडियो पढ़ाऊंगा तब आपको मैं इसके टाइप्स बताऊंगा। आज हम सिर्फ बैलेंस करने वाले हैं। सो वेट एंड वॉच फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। सो यहां पे देखो, सबसे पहले 4 का A, पोटेशियम ब्रोमाइड, सो इट इज KBr, क्योंकि दोनों की बैलेंसी 1 है तो KBr, प्लस बेरियम आयोडाइड। तो बेरियम आयोडाइड, यहां पे अगर देखें तो बेरियम की बैलेंसी 2 है और आयोडीन की 1 है, तो बेरियम आयोडाइड विल गिव अस पोटेशियम आयोडाइड, दोनों का बैलेंसी 1 है। बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम ब्रोमाइड, अगर आप यहां देखो बेरियम का 2 है और ब्रोमीन का 1 है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो बेरियम ब्रोमाइड। एंड नाउ लेट्स सी हाउ टू बैलेंस इट। तो यहां पे देखो सिंगल पोटेशियम, नो इश्यूज। सिंगल बेरियम बट वी हैव अ डबल बेरियम हियर, तो क्या करोगे, यहां 2 लगा दोगे। क्या बीच में लगाओगे, बीच में लगाओगे? नहीं, बीच में नहीं, डांट पड़ेगी, आपको फ्रंट पे लगाना है, जैसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। यहां हो गया आपका 2 बेरियम, तो यहां पे भी 2 बेरियम, अभी तक वेल एंड गुड कहानी चल रही है। बेरियम 1, वेल एंड गुड। पर यहां पे देखो आयोडीन 2 है और यहां पे आयोडीन 1 है, कुछ नहीं करना, आप सोचो कि यहां पे 2 लगाना है। तो जैसे ही मैंने यहां 2 लगाया, 2 पोटेशियम बन गया, और यहां पे देखो 2 पोटेशियम, हो गया ना बैलेंस्ड। तो बस आपको इस तरह से, कुछ रिएक्शन में हो सकता है आपको टाइम लगे,
पर आपका कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल में सब कुछ हो जाना है। तो हो गया ना स्मार्ट तरीका एंड बेस्ट तरीका टू अंडरस्टैंड हाउ टू बैलेंस। चलो नेक्स्ट इक्वेशन, टाइप मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, टाइप के बारे में अभी हम इतना ध्यान नहीं लगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप देख सकते हो कि पोटेशियम आया है बेरियम की जगह, बेरियम गया है पोटेशियम की जगह, तो जब ये एक्सचेंज होता है तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिटेल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो सेकंड, जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा जिंक कार्बोनेट, दोनों की वैलेंसी 2 है। अब यहां पे जिंक सॉरी ये है आपका, चलो ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट आपका बन रहा है जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में ना आप देखो ध्यान से, सिंगल जिंक 3 हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन 2 और 1 3 ऑक्सीजन, सिंगल कार्बन ऑलरेडी बैलेंस, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आगे बढ़ना है। तो ये जो रिएक्शन है ना, बस बता रहा हूं इंट्रोडक्शन के लिए, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो 2 या 3 प्रोडक्ट्स में जब बनता है तो उसको डिकम्पोज, ब्रेक डाउन होना, मतलब ये कहीं ना कहीं डिकम्पोजिशन है। सो आप पढ़ोगे उसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं सी ऑप्शन पे, सी क्वेश्चन पे, सबसे इजी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, वन ऑफ द इजीएस्ट वन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव अस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये तो सबसे आसान है कि यहाँ पे 2 लगा दिया, तो 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन, completely balanced, the easiest one. Next, move on to the last one of this video, magnesium plus hydrochloric acid HCl। तो आप देख सकते हैं कि कितने कंपाउंड्स यहीं पे कितने रिपीट हो गए हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड विल गिव अस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये काफी सिंपल रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पे आपको मिल गया है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड will give us magnesium chloride and plus hydrogen gas। जब भी हाइड्रोजन लिखोगे रिएक्शन में तो H2 ही लिखोगे, ठीक है। लेट अस सी यहाँ पे क्या है, सिंगल मैग्नीशियम नो प्रॉब्लम, 1 हाइड्रोजन बट हियर इट इज 2 हाइड्रोजन, तो इमीडिएटली हम यहाँ पे 2 देंगे तो इट बिकम्स 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन हो गया ना बैलेंस्ड। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस, एंड आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। स्टे ट्यून्ड, सीखते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए विथ टीपू सर। सो साइनिंग आउट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।